ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के अध्याय 14वां आज का प्रसंग है भगवती का स्पष्टीकरण। जो कल 13वें अध्याय में भगवती का वर्णन आया था उसका स्पष्टीकरण भरत जी ने दिया है इस अध्याय में। एष देहात्मा मानिनां रत्वादिगुणं विशेष विकल्पित कुशल कुशल सम वहारवि निर्मित विविध देहा वलिर्भिर्योग संयोगादनादि संसारानुभवश द्वारभूतेन खडेन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्व वद सुगमे ध्वन्तपातितैश्वर से भगवतो विष्णु और उस वर्तिना माया जीवलोकोयम यथा भणिक्षार्थो अर्थपरा स्वदेय निष्पादिता कर्मानुभवा शमशानवद शिवतमायां संसाराटव्यं गतो दद्यापि विफल बहु प्रतियोग्य हस्तापोपः समनः समनिं हरिगुरुचरणारविन्दं मधुकरानुपदवीमवरुन्दे यस्मान् वा एते खड्गेन्द्रियमाना कर्मणा दस्यो एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं व्यक्ति चेद्धन धर्मोपायकं बहुकृत्सादिगतं साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो योसो धर्मस्तम तु संपराया उदहन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनं स्पर्शनं श्रवणास्वादनवघ्राण संकल्पम् अव्यय व सायगृहे ग्राम्यपभोगेन कुनाथस्यादितात्मनो यथा सार्थत विलुपन्ति अथ शौचा यत्र कौटुम्बिका दारावपत्यादयो नाम्नं कर्मणा वृकशृगाला एवान्निच्छतोऽपि कर्दस्य कुटुम्बिना उरणकवत्सक्षरण्यमाणं यशतोऽपि हरन्ति अथ यथा ह्यानुवत्सरं कृष्यमाणाम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेव वपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गवामिव भवत्यमेव गृहाश्रमं कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माणि तसीदन्ति यदयुः कर्मकाण्ड एष आवसतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादी गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है। अनेक अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान
विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचा है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाला श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस्कर हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन बस में नहीं होता, उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थ उचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उन संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया तो प्रतिवर्ष जीतने पर भी खेती का समय आने पर वह भी फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता है, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। तत्र गतो दशमंश कसम पाशाब्दे मनुजे सलभ शकुन्ततस्कर मूषकादिवि रूप रुद्यामान बहिर्प्राण क्वचित् परिवर्तमान अस्मिन् द्वन्द्व विद्या काम कर्म विरूपरक्ता मन शानोपपद्यार्थं नरलोकं गंधर्वनगरम् उपपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यति। तत्र च क्वचित् आतपोदकनिवान विषयानुपद्यावति पानभोजन व्यवसायादिव्यसनलोलुपः क्वचित् चाशेषदोष निसन्दनं पुरुषवेशनं तद्वर्णगुणं निर्मितमति सुवर्णम् उपदित्य सत्क्रियकाग्निकामकातर योल्मुखपिशाचनम् अतः कदाचिन्न निवासपानीद्रिय वीणाधनिकात्मोपजीवनां विनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्तत्य परिधावति क्वचिच्च वत्योपम्यया प्रसादया अहोरोहमानो पितस्तत्काल रजसा रजनीभूता युवा साधु मर्यादो रजस्वलाक्षोपी दिग्देवता अति रजस्वलामतिर्न बीजनाति क्वचित् सत्कृत कृदवगत विषय वत्तेत्य स्वयं परा विद्यानेन विभ्रंसित स्मृति तस्तेव मरीचितोय प्रायं तावाभि धावति क्वचित् दुकूल झिल्लीस्तवन दति परुषरभ शाटोपम प्रत्यक्षं परोक्षं व रिपुराजकुल निर्भत्सिता तेनां तिव्याहितकर्ण मूल हृदय।
हृदय। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुँचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते या अविद्या, कामना और कर्मों में कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जोड़ जाड़ी से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अग्नियाँ बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार रण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागंध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एक आध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचि का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगते हैं। ये कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान, शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगूरों के समान, राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। स यदा दुग्ध पूर्व सुकृतस्तदा कारकस्य कारक तुंडाद्य पुण्य द्रुमल विषयोद पानवद्दुर्वयार्थ शून्य द्रविणं जीवन मृतान् स्वयं जीवन म्रियमाणम् उपधावति एकदा सत् प्रसंगा निकृतमति व्यूर्दकस्त्रोत्रस्खलन वद उभयोदपि दुःखदं पाखण्डम अभियति यदा तो परवाद्यम आत्मनेनो नमति तदा ही पितृ पुत्र बर्हिस्मता पितृपुत्रान् वास खलु भक्ष्यति क्वचित् दासाद गृहं दाववत् प्रियार्थ विदुर सुकोदरकं शोकाग्निना दह्यमानो मृषं निर्वेदम् उपगच्छति क्वचित् काल विषमिते राजकुलरक्ष शापहृत प्रियतम धनासु प्रवृत्तक इव विगत जीवलक्षण आस्ते कदाचिन् मनोरथोपगत पितृपितामहाद्य सत्सादिते स्वप्न निर्वृतिलक्षणा मनुभवति क्वचित् गृहाश्रमं कर्म च उदनाति विरागिरि रुक्षमाणो लोकव्यसना कर्षितमान कंटक शर्करा क्षेत्रं प्रविशानिव सीदते क्वचित् दोषयेन कायन्भ्यन्तरावण्यना गीतसारा स्वकुटुम्बाया क्रुध्यते सा एवं पुनर्निद्रा जगर्गृहतो वन्दे तमसि मग्नं शून्यारण्यम् इव शेता नान्यत् किञ्चन वेदशव इवापब्धिः असाविधि। इस प्रकार से पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीव ही मुर्दे के समान हो जाता है और जीवित मुर्दे के समान हो जाता है। और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता है और जो जीते जी
जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के कारण समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उससे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्टजनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और प्रवृत्ति देकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पद ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निंद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सोने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इससे किसी बात की सुध नहीं रहती है। कदाचिद ब्रह्मज्ञा दृष्टो दुर्जन धन सुखैर्लब्धं निद्राक्षणो व्यथत हृदयनानु क्षीयमाणं विज्ञानान्धकूपे इंद्रवतपति करिष्म चित्कार मधुलवान विचिन्वन यदा पर्दा पर द्रव्या वरुन्धु राजा स्वाविर्मावा नियता पत तापरे निर्यात अथ स तस्माद् उभयथापि कर्म से आत्मनां संसारावपन मुदा हरन्ति मुक्तास्ततो यदि बुद्धो देवदत्त उपासनति तावस्तदपि विष्णुमित्र इत्यानवस्थितः क्वचित् शीतवातोदनेकादिदैविक भौतिक आत्मीयानां द्वादशानां प्रति निवारणे अकल्पो दुरन्तचिन्तया विशीर्णः आस्ति। क्वचिन्मिथो व्यवरन् यचिन् चिद्धन मन्मेभ्यो वा किणिका मात्र अप्यापहरन् यत्किंचिदा विशेषमेति वितसाठ्यत। इस प्रकार से कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते हैं, तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे उन दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे आशांतिक के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नामक का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे
विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक दुख की स्थिति के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इसे बेईमानी के कारण उससे बैर ठान लेता है। अध्वन्न स उपसर्गा तथा सुख दुख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लाभ मत्सेना यावम चक्षु पिपासा दिव्या जिनान अजरा मरणादया क्वापि देव माया स्त्रिया भुजलतोपगूढ़ा प्रसक्त विवेक विज्ञानो यद विहारा गिरारंभा कुल हृदया दस्ताश्रया वसक्त द्वैता द्वैत कलत्रा भाषित वलोक विचेष्टिता पयता हृदया आत्मनम मयितात्म पारे रंधि तमस प्रणोति ही। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बाहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने के चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाली पुत्र पुत्री और अन्यान्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन एवं चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। कदाचित वीरस्य भगवतो विष्णु चक्र त्वपरमाणवादि द्विपरार्ध पवर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रहंसा हरत हा ब्रह्म हा तृष्णा हा तंबादीनां भूतानां निमिषतो मिषतां वित्रस्त हृदयास्व ईश्वरं कालचक्र निजायुधं साक्षात् भगवंता यज्ञ पुरुषम आदित्या पाखंड देवता कंक गृद्ध बक बट प्राय आर्य समय परिहता संकेत्या नाविदत्ते इदा पाखंड विरा आत्म वंचितेरहेश रुक वंचितो ब्रह्मकुलम समावसन तेषां शील उपनयन श्रोत स्मार्त कर्माणो स्थेन भगवतो यज्ञ पुरुषास्य राधनमेव तदा चयन शूद्रकुलं भजति निगमचारी शुद्धितां यश मिथुनी भावकुटुम्बभरणं यथा वानरजाति तत्रा विनिरावरोदासुरेण विरनते कृपणबुद्धिः अन्योन्यमुखा निरीक्षणादीनां ग्राम्य कर्मण्येव विस्मृतं कालावधि क्वचित् द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रहस्यन् यथा वानर सुतदारवत्सलो व्यवाक्षणं कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता है। उसे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंग गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्राणिक आगमाने ही उल्लेख किया गया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी
उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्युकाल का भी स्मरण नहीं होता है। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। ओम नमः एवमद्यान्यवरन्दानो मृत्युर्गज भयातामसि गिरिकन्दप्राये क्वचित् क्षेत्र वाताधनेक दैविक भौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रति निवारणे अकल्पो दुरन्ति विषया विषण्ण आस्ते क्वचिन् मिथो व्यवरन् कञ्चित् द्विजन उपयाति वित्तसाठेन क्वचित् क्षीणधन शय्यासनसनाद्युपभोगविहीनो यावद् प्रतिलब्ध मनोरथोपगतदाने वसितमतिस्ततो वामानादीनि जनादा विलक्षति से क्वचिन्मतो व्यवरान् कैचित् ध्वन उपसति विनश्यतेन क्वचित् क्षीणाधन शय्यासनासाद्यन उपभोगविहीना यावत् प्रतिलब्ध मनोरथपगताने प्रविश्रित मतिस्ततो वामानदीनि जनाधिविलभ्यते एवं वितव्यातिसङ्गविवृद्ध्ये वैराबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ्या उद्वत्याथापवहति एतस्मिन् संसारध्वनि नानाक्लेशोपवर्ग बाधित आपान विपन्नो यत्र यतस्मो वावेतरस्त्र विसृज्य जातम् उपापादाय शोचन् मुह्यन् विवेद्यदिवदन् क्रन्दन् शरीरस्य गायन् ह्यामन् साधुर्वर्जितो नैवा वर्तते द्यापि यत् आरब्ध एव न लोकसार्थो यन्मध्यम पापम् उपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वाम एतत् दवरुन्धते यन्यस्तद्दण्डामुन्य उपशमलीला उपरतात्मनानां समवगच्छन्ति यदपि दिग्विजयिन यज्विन वे राजर्षय किं तु परं हृदे शयिनस्यामेव ममेयम् इति कृतवैरानुबन्धयां विसृज्य स्वयम् उपहृता कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत् आपदा कथञ्चिन्नर कादृश्म पुनरेव संसारवर्धने वर्तमानो नरलोकासार्थो उपयाति एवं उपरि गतोपि इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पढ़कर सुख दुख भोगता हुआ वह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के करने से जब असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता से वह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती तब वो अपने अभिष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी वो यह अपनी पूर्व वासनाओं
अवश्य भोग न मिलने से वह चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। से जहाँ तहाँ दोषों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्म हुओं को साथ लगता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात ही हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है तो कभी उन्हीं के लिए बंधने में ही भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आती। यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ जाता है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक जो योग शास्त्र की भी गति नहीं है, जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयत आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते हैं। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता वह इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोक में जानने वालों की भी है। तस्येदम् उपगायन्ति अर्षावर्षेऽहं राजर्षेर्मनसापि महात्मना नानुवर्त्मां हति नृपो मक्षिगेव गरत्मतुः। राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता है। यो दुस्तज्जान दारसुतान सुहृदा राजम हरिस्प्रिया जहो युवेव मलवद्द उत्तम श्लोक लालसा। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राजा आदि को उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राजा आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। यो दुष्टजान क्षितिश्रुत स्वजार्थाधारान प्रार्थम श्रियम सुरवरे सदयावलोकाम नेत्र नृपस्तदुचितं मैतं मधुद्विक सेवानुरक्त मनसाम बहुपि फल्गु। उन्होंने अति दुष्टज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालचित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है, उस लक्ष्मी जी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि जिन महानुभावों का
चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। यज्ञाय धर्म पतये विविधेन पुण्याय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतिस्फुराय नारायणाय हरे नाम इत्युदारम हास्यन् मृगस्त्वमपि यः समुजादाजहारा। राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आय और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला, अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्त कराने वाला है। यह इदं भगवत्सवाजिता वदात गुणकर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितं स्वस्त्यान् यन्मामुष्यं धनं यस्य स्वर्ग्यापवर्ग्या वानुशृणोत्यख्यास्त्यभिनन्दति न सर्वा एषा शिष्य आत्मना आशास्तेन काञ्चन परतं यदि जो है उनका यह चरित्र राजा भरत का चरित्र कल्याणकारी है। आय और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला, अंत में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं, और कल 15वां अध्याय होगा भरत के वंश का वर्णन। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवान शंभु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम कर कमल दितेशा भीति उमा मुजाचा मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्रिये नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।